जय हिंद दोस्तों। एनडीए सीडीएस क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान 5 डेज में क्या क्या होता है वो सारी जानकारी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डे 1 के वीडियो मैंने आपको बताया था कि ओआईआर और पीपीडीटी किस तरह से कंडक्ट होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डे 2 में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप आर्मी और नेवी के लिए जा रहे हैं तो डे 2 में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, और अगर आप एयरफोर्स के लिए गए हैं तो फिर डे 1 में ही आपके सेकंड हाफ में साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कि डे 2 में जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है, इस टेस्ट के अंदर आखिरकार होता क्या क्या है। मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में बताऊंगा कि भाई कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस टेस्ट में क्या क्या करना होता है, कैसे करना है। ये जानने के लिए आपको रिटायर्ड असेसर्स का गाइडेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी पर साइकोलॉजिस्ट कर्नल मनोज बर्मन सर हैं, जो कि हिंदुस्तान का रिजेक्शन सेंटर कहे जाने वाले इलाहाबाद बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। तो आखिरकार साइकोलॉजिस्ट की क्या उम्मीद रहती है, वो सारी चीज जानने के लिए आप हमारा ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपको साइकोलॉजी की सारी बारीकियां पता चल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि भाई आपके साइकोलॉजी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो डे 2 में जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो रहा है, उसका जो फर्स्ट टेस्ट है दैट इज टीएटी। इस टेस्ट का फुल फॉर्म है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की एक इमेज आपको दिखाई जाएगी, आप उसको परसीव कीजिए और उसके साथ साथ उसमें अपना इमेजिनेशन भी डालिए और उसके बाद में स्टोरीज लिखिए। तो इस थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में आखिरकार क्या होता है, तो देखिए भाई, इस टेस्ट के अंदर टोटल 12 स्लाइड्स होती है। उन 12 स्लाइड्स में से 11 स्लाइड्स में 11 पिक्चर्स होती है, यानी कि आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई जाती है, डिफरेंट 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है। जिस तरह से पिक्चर्स मैंने अपने यहाँ लगा रखी है, ये सारी स्लाइड्स इस बोर्ड में आपको एक साथ दिख रही है, पर जब आप टीएटी देने जाते हैं तो सबसे पहले मान लिया जाए कि पिक्चर नंबर 1 आपके सामने आती है। ये पिक्चर नंबर 1 आपके सामने 30 सेकेंड्स के लिए आती है। उसके बाद में फिर आपको 4 मिनट का टाइम मिलता है स्टोरी लिखने के लिए। जैसे ही 4 मिनट कंप्लीट होते हैं, सेकंड पिक्चर आपके सामने आ जाता है। 30 सेकंड्स तक सेकंड पिक्चर आपके सामने रहेगा। उसके बाद में फिर आपको 4 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। कहां तक? 11th स्लाइड तक। 11th स्लाइड में भी आपका पिक्चर है जो कि आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा और उसके बाद 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखना है। अब जो 12th स्लाइड होता है, ये 12th स्लाइड जो है ब्लैंक स्लाइड होता है, यानी कि इस स्लाइड में 30 सेकंड्स तक आपके सामने सिर्फ एक ब्लैंक पिक्चर रहती है, ब्लैंक स्लाइड रहती है। इसमें आपको अपने खुद के इमेजिनेशन के हिसाब से किसी पिक्चर को, किसी इमेज को ऑब्जर्व करना होता है और उसके बाद में फिर अपने हिसाब से स्टोरी लिखना होता है। तो इस तरह से थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में आपको टोटल 12 स्टोरीज लिखना होती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रैक्टिस का काम है, क्योंकि आजकल हमारा युवा जो है वो अपने एकेडमिक्स यानी कि अपने सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देता है। उसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं कम हुआ है, उसको दुनिया का देखने का नजरिया और दुनिया को देखने की क्षमता कम हुई है मोबाइल फोन्स के कारण। इसलिए इस टेस्ट में अगर आपको महारत हासिल करना है तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता लगती है। और प्रैक्टिस में जब आप स्टोरीज लिखते हैं तो उन स्टोरीज का आपको फीडबैक चाहिए होता है कि आपने आखिरकार जो स्टोरीज लिखी है वो कैसी लिखी है। ये सब आपको देता है फोर्स डिफेंस एकेडमी और यहाँ की एक्सपर्ट फैकल्टीज। आइए अब दूसरे टेस्ट पर चलते हैं, जिसका नाम है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दोस्तों, फर्स्ट टेस्ट तो आपका हो गया टीएटी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको टोटल 12 स्टोरीज लिखना होती है। कैसे लिखना है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में टोटल 60 वर्ड्स होते हैं। टोटल 60 वर्ड्स में से हर एक वर्ड आपके सामने 15 सेकंड्स के लिए आता है। जैसा कि मान लिया जाए कि आपके सामने वर्ड आ गया करेज, तो 15 सेकंड्स में आपको करेज वर्ड को देखना भी है और इस करेज वर्ड को देखने के बाद आपके मन में जो विचार आते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को लिखना भी है। जैसे कि करेज के लिए यहां पर लिखा है, करेज इनेबल सोल्जर टू फेस डेंजर फियरलेसली। कि करेज जो है सोल्जर को इनेबल करता है कि वो फियर को जो है डेंजर को फियरलेसली फेस कर सके। इसी तरह से फिर अगले 15 सेकंड्स के लिए सक्सेस वर्ड आ गया। अगले 15 सेकंड के लिए लीडर वर्ड आ गया। तो आपके सामने एवरी 15 सेकंड्स वर्ड विल बी कीप चेंजिंग एंड यू हैव टू राइट डाउन द रिस्पॉन्स। सो ध्यान रखिएगा कि आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। इन वर्ड्स को रीड करने के बाद में आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो थॉट्स एकदम उस लेवल के होना चाहिए
जो लेवल एक ऑफिसर को चाहिए। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में एक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। वो ब्रेक आपको वाटर वॉशरूम जाने के लिए मिलता है। आफ्टर दैट 10 मिनट्स आपका थर्ड टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वो थर्ड टेस्ट होता है SRT, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो दोस्तों इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या क्या होता है? इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी आपको 60 SRTs दिए जाते हैं और इन 60 SRTs को कंप्लीट करने के लिए जो दिया जाने वाला टाइम है वो टाइम होता है 30 मिनट्स का, यानी कि 30 मिनट्स में आपको 60 SRTs करने होते हैं। दोस्तों अब ध्यान रखिएगा किस तरह से सिचुएशन आता है। सिचुएशन ऐसा आ गई है, यू आर गोइंग टू अ नियर बाय टाउन ऑन एन इंपॉर्टेंट वर्क एंड यू मिस द बस, कि भाई आप किसी काम से टाउन में जा रहे थे और आपकी बस छूट गई है, आप क्या करोगे? आपको रिस्पॉन्स लिखना है। तो आपको इस तरह से 60 SRTs के लिए 60 रिस्पॉन्स लिखना होते हैं। टाइम काफी कम होता है, यानी कि टाइम का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट यहां पर है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एफिशिएंसी मेंटेन करके चलना है, साथ ही साथ आपका रिस्पॉन्स सही है या नहीं है ये तो आपको फिर से वही जो रिटायर्ड असेसर्स हैं जिनने वो काम करके दिखाया है, जिनने लोगों को पास, रिकमेंड और नॉट रिकमेंड किया है, वही अच्छे से बता सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कि फोर्स डिफेंस एकेडमी की जो एसएसबी की टीम है उसमें कर्नल मनोज बर्मन सर, कैप्टन सतीश यादव सर, कमांडर सोमल सर, ये तीनों ही 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं जिनके गाइडेंस में आप सीखते हैं। तो इस तरह से एसआरटी आपका हो जाता है। इसके बाद में लास्ट टेस्ट जो होता है वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अच्छा एक और बात बताता हूँ, ये पीडीएफ जो है आपको ऐसी कैसी मिल जाएगी। इस पीडीएफ के लिए आप एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या होता है, वो आपसे आपके बारे में जानना चाहता है। तो आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ये 5 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक ऑफ यू, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू योर टीचर्स थिंक ऑफ यू, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, आप जीवन में किस प्रकार के इंसान बनना चाहते हो। तो ये 5 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके रिस्पॉन्स हम पहले से तैयार करके रख सकते हैं। क्या लिखा है, क्या सही लिखा है, किस में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वापस से सारी बात कौन बताएंगे, एक्स असिस्टर जो साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। तो आप जो है इन तैयारियों को अच्छे से कर लीजिए। साइकोलॉजी टेस्ट काफी हद तक तैयारी पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा मिलता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने पहले से एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रखी है तो 5 डेज के हमारे कैंप्स आ रहे हैं। 5 डेज के जो कैंप्स हैं इनमें आपका एसएसबी का रिवीजन और आपका जो है फीडबैक, ये दोनों ही चीजें होगी। 25 मई और 10 जून से कैंप आ रहा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं ली है तो आपको क्लास ले लेना चाहिए और ऐसी जगह से लेना चाहिए जहां लिमिटेड बैच साइज रहे और आपके ऊपर असेसर्स का इंडिविजुअल फोकस हो सके। तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी इंटरव्यू का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, 1 जून से और 15 जून से। ये तीनों बैचेस में अभी एडमिशन अवेलेबल है। आप इन बैचेस का हिस्सा बन करके आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप इसी तरह से चैनल से अपना लाभ उठाते रहिए, खूब सीखिए, क्योंकि आपको सिखाना और आपकी हेल्प करना ही मेरा मेन मकसद है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की